और हमको अपने आप पे लगा है कि ऐसे कैसे हो गया। 3 महीना से मैथ पढ़ रहे हैं, CGL का परीक्षा देने के क्योंकि मैथ ही नहीं बना। एक बैच में एक स्टूडेंट है, वो 3 महीना से मैथ पढ़ रहे हैं, कहेंगे सर कि वो मैथ ही नहीं बना एग्जाम में। हौला मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कि बहुत टफ था। क्या जिसका एको मैथ नहीं बनेगा मेंस में कैसे चला जाएगा। नहीं, रिवाइज नहीं और प्रैक्टिस का भी कमी है, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए लिखिए तो 10 कितना लिख दिए चंदा जी? 20 गो नंबर कितना दे दिए? तो 20 पूरा ये दीजिए। लिखिए, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में, सब आदमी पास करना चाहिए। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में AU किसका प्रतीक होता है? शरीर में पानी, AU किसका प्रतीक चिन्ह होता है? शरीर में पानी लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? बीच का वो ये पॉइंट लिखिए, कहाँ से कहाँ तक होता है। शरीर में पानी कितना प्रतिशत होता है? भविष्य के लिए कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है? भविष्य के लिए कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है? सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किस विधि से, कैसे उत्पन्न होता है? किस क्रिया से, प्रक्रिया से? किस प्रक्रिया से? हाँ। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि किस क्रम में जोड़े जाते हैं? यानी लाइन का जो बल्ब, पंखा सब कुछ जोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम होता है या समांतर क्रम होता है? अच्छा, इसका आंसर लिख लिए कि घर में जो पंखा, बॉल, लाइट सब चलता है, इस समांतर या श्रेणी में। एक जो बल्ब होता है जो एक, छोड़िए मिस्टेक करिएगा, झाल ताल, उसका कर्म अलग होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक लिखिएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी करती जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये गलती कीजिएगा आप लोग, पता है ना। अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है? अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है? अंग से संबंधित है। मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी? मानव में कपाल तंत्रिका कितनी संख्या होता है? जोड़ी में लिखिएगा। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तंत्रिकाएं ना? हाँ। होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ओजोन परत की मोटाई किस यंत्र से मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई किस यंत्र से? भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था? डेट सहित लिखिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? हैजा का टीका का खोज किसने किया? हैजा की टीका की खोज किसने किया? हैजा की टीका। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? 22 को भाषा किस अनुच्छेद में है? 22 भाषा है ना, 22 को भाषा, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? या अनुच्छेद, छोड़िए अनुसूची लिखिएगा। हाँ, अनुच्छेद भी लिख सकते थे, लिख दीजिए। अनुच्छेद भी लिख दीजिए, अनुसूची भी लिख दीजिए। अगर भाग आपको ज्ञान है भाग का तो भागो लिख दीजिए कि कौन से भाग में। तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी पटना में जो न्यायालय में न्यायाधीश है, अपना त्यागपत्र किससे देगा?
अंतरिम सरकार का गठन डेट सहित लिखने में सक्षम है तो और अच्छा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अगर डेट सहित लिखते हैं तो अच्छा, सालों लिख दिएगा तो सही कर देंगे। अंतरिम सरकार जो कि बिना चुनाव का ही सरकार बना दिया गया था, प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया गया था। कितना हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? नहीं, संविधान। नहावा सेवा बंदरगाह है वो किस राज्य में पड़ता है? भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है नहावा सेवा, नन्हवा सेवा या नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? हो गया 20। देखिए, इस तरीका का क्वेश्चन अगर हम लिखाते हैं तो समझिए कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। कहीं से लिखा दिए पर पढ़ा हुआ चीज़। कॉपी कौन देंगे? कॉपी कौन देंगे? कोई नहीं देने के लिए सक्षम है। दे चंदा जी, चंदा जी आपको देना चाहिए। लेकिन गलती ये हाँ तो होगा तो होगा। 4 को क्वेश्चन तो गलती होने लायक है, 16 को तो सही होना चाहिए। हमने कहा शरीर का तापमान पूछे पहला 98.6 सोना और 65 से 80 देना चाहिए, सटीक होता है। चलिए 1780 सबसे परफेक्ट 65 से 80 होता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए और संलयन प्रक्रिया द्वारा समांतर श्रेणी में चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। यही गलती करना था। अगर किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/16 गुना हो जाता है। त्रिज्या आधी करने पे प्रतिरोध कर रहे हैं घट जाता है। हाँ तो घट तो गया, तो घटा नहीं। उसके बाद मस्तिष्क लिखे हैं अल्जाइमर, मस्तिष्क से 12 जोड़ी होता है, 24 या 12 जोड़ी। 24 को सही है तो कर दीजिए। मनुष्य का नाम है वैज्ञानिक नाम डॉप्सन। डॉप्सन। ये परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 74। 74 एडवर्ड जेनर लिखे हैं। रॉबर्ट कॉच होगा ना, ये ना कहते वो अथी का कौच का अथी कहते हैं ना, टीका का खोजना जी। किसका? हैजा का, हैजा का रॉबर्ट कॉच होगा। सर हैजा के पूछे कि चेचक के पूछे? रॉबर्ट कॉच 1526। और 8 होगा अनुसूची 8 होगा भाग नहीं, अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343। ये राज्यपाल को नहीं देता है, समझे? राष्ट्रपति को देता है। यही गलती कर लेता है। राष्ट्रपति को देता है। 2 सितंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 2 सितंबर 46 है तो सही कर दीजिए। नहीं होगा। 46 है तो सही होगा। डेट गलती है तो चलेगा, साल सही होना चाहिए। 46 में 1957 26 जनवरी 1957 को हुआ था। और महाराष्ट्र चलना है। मुंबई भी लिख दिए तो सही कर दीजिए, कर दिए। मुंबई भी सही। हम राज्य है, मुंबई कौन राज्य है जी? गलती 74 वाला किए हैं, वो खराब गलती है। हैजा वाला है, वो गलती किए हैं। बट जो क्वेश्चन अभी हम लिखा है ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ये बहुत हार्ड नहीं है और बहुत आसान भी क्वेश्चन नहीं होता है। और अक्सर एग्जामिनेशन में इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। करीबन 60% क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाता है, 40% अटपटासा। हाँ रुपानी जी, वाह बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़िए। 15 15 ले आइए अपने से करके, अपने से ना। 15 आने वाला तो मुँह का नहीं है आपका। नहीं तो वो पढ़ने से मुँह का सुंदर हो जाता है। पढ़ने लगेगा ना ज़्यादा, अपने फेस पे लाइट आ जाएगा, बिना क्रीमे का चमकने लगेगा। एक ज्ञान का भी एक होता है लाइट जी।
क्या राष्ट्रपति हम लोग आपका जी कितना? अरे 18 ले आए जी, बाप रे बाप। खाते हैं बादाम बादाम। आपका जी बरकत जी? वाह, उम्मीद से ज़्यादा मार्क है जी। हम तो समझ रहे थे इसे पढ़ ही नहीं रहे। चलिए, चैप्टर आप लोग का कौन सा था जी? दौड़ कंप्लीट नहीं किए थे कल? कंप्लीट घड़ी पढ़ाना था। अच्छा, घड़ी बनाने से पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का हम जान छोड़ने वाले हैं नहीं। प्रैक्टिस करेंगे घड़ी से पहले। नहीं है गिट गिट बनाइए ना, ध्यान पढ़ाई पे है नहीं। गिट गिट को कुछ खिलाइए पिलाइए। ना एक हो गया, एक हो गया। 3 को लड़ रहा था, वो छेद वहाँ पे उसमें घुस जाता है। हाँ, भागेगा कैसे जी? कोई टेक्नोलॉजी बताइए ना भागने का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत है। इतना अच्छा से बेचारा बैठा हुआ है, कभी किसी के देह पर गिर जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या है? सो फर्स्ट बैच वाला वीडियो देखिएगा आज, समझे? उसमें देखिएगा हुआ है ना? आज हो रहा वो अचानक ऐसे मतलब छलांग मारी ना, इतना खतरनाक साउंड निकालते हुए, कमजोर हार्ट वाला नहीं था तो चुप कर जाता है। लिखिएगा 490 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे गुफा को पार करने में 490 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबी गुफा को पार करने में 210 मीटर 490 210 गुफा का पार करने में 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लिया गया समय। 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लिया गया समय। मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। हाँ, समय निकालें सेकंड, मीटर सेकंड में निकलेगा। हाँ, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। रुपानी जी रुपया खरीद के ला दीजिए, वो इसने वाला आज ला दीजिएगा। पैसा दे नहीं ला दीजिएगा, वो बहुत मजबूत है, आपका फट नहीं रहा है। कितना? देखिए, ट्रेन गुफा को पार कर रहा है, यानी 2 गो लंबाई को जोड़ देंगे, चाल दिया है। बड़ी सिंपल सा ना, इतना आसान सा क्वेश्चन। दूरी बटा चाल करना है, दूरी 2 गो है, चाल 1 गो है, समय निकल जाएगा। जिनसे नहीं निकला, लंबाई 490 और 210 को जोड़िए 700, चाल 63 बट्टा 5/18 कर दीजिए। 63 गुने 5/18। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और रेल का। सब आदमी से बन गया ना? एक रेलगाड़ी खंभा को 8 सेकंड में, एक रेलगाड़ी खंभा को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी की चाल। खंभा को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में चाल ज्ञात करना है। चाल, रेल का चाल। 20 सेकंड में चाल निकालना था। चाल निकालना है जी। कहीं गलती तो नहीं कर दी है? सर, इसका पॉइंट में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाते थे। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? रेलगाड़ी तो पॉइंट में आएगा, तो आएगा जी सर, पॉइंट में आ रहा है। 1 7 × 21 और 6 × 18।
x का मान है 176 मीटर लंबा, हमें चाल चाहिए ना, तो चाल तो ये है, तो 176/8 और 18/5 5 ये जो किए हैं उन्हीं का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में, क्या? धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में, आराम से लिखे ना, बहुत भारी नहीं है। लिखिए तो क्वेश्चन। धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है। धारा के दिशा में जाने में 10 किलोमीटर विपरीत, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जी। और धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है, जो कि 5 घंटा है। धारा, 5 घंटा। हाँ, समान समय लगता है जो कि 5 घंटा है। तो धारा का वेग देखिए, नहीं, अलग अलग, यानी अगर हम धारा के विपरीत में 10 किलोमीटर जाते हैं और धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाते हैं तो एक समान समय लगता है, जो कि 5 घंटा है। जो कि 5 तो आपको धारा का वेग ज्ञात करना है। अजी आप आराम से लिखे ना, दिशा में विपरीत अलग अलग कर लीजिए, दूरी लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, चाल निकल जाएगा। पहली हार मान लेते हैं। अब इतना छोटे छोटे क्वेश्चन से हार मान लीजिएगा जी, तो अभी तो बहुत से लड़ना है जी। ननद होगा, सास होगा, गोतनी होगी। बात छेड़ते हैं आप खुद, हम बोल देंगे तो आप उससे कुछ मतलब लगा लीजिएगा। बोलना दीजिए। नहीं, बताइए हम समझते नहीं है कि आपका दोस्ती चंदा जी से इतना ज़्यादा काहे है, हम सब समझ रहे हैं। रुकमणी जी से कहाँ है, थोड़े मोरे है, थोड़े मोरे। आप क्या जानिए? हाँ हाँ, इनके साथ मंदिर में जाएगा, उनके साथ आटा टाटा सब लाने जाइए। पूछा रहा है, आप बोलने दीजिए तो सर, इससे हम शर्मा जाने वाले हैं। सर 14 दिनों से इंतजार में थे कि सर आप तक हाँ, हम ये कह रहे थे कि सर कैसे नहीं बोल रहे? कौन बात, कैसे नहीं बोल रहे? कौन बात, कौन बात, क्या बोला जो अभी आटा कौन बात है आटा वाला? होली में खरीदे थे आटा, खेल ले खरीदे थे सर, आप मार्केट तो में खरीदेगा नहीं, हम भी खरीदते, बहुत आदमी खरीदते, हम लोग के खेत में उपज जाता नहीं खरीदते हैं। जी सर, चावल क्या खरीदे थे सर, इधर मिल भी नहीं करता है। पुआ बनाने के लिए नहीं सर, पूरा नहीं, सर आदि नहीं होता है, पीठी था, वो सब बहुत अच्छा लगता है चावल का, कोई भी चीज़। कथी, कौन चीज़ कहते हैं, पिट्ठी? जी सर। क्या होता है पिट्ठी? दाल पिट्ठा नहीं, दाल में आटा तो बना। अब होता सर है। ऐसे चावल का कोई भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है, गेहूँ से अच्छा लगता है। तो एक बात उसका आइडिया दे, क्या? गांव घर में बड़ी फ्री में चावल मिलता है, कोटा वाला, समझे? 10 से तो 20 वो नहीं पिसाएगा सर, खूब पिसाता कोटा है, वाला। पिसाता है। सुनिए ना, कैसे दिया चावल कांटा उस दिन? सर महंगा दिया कैसे, वही ना बता रहे हो उपाय, कैसे? सर 40 के 40, 15 रुपये आपको मिल जाएगा चावल, जितना हम चाहिए। लोग के कोटा में थोड़ी मिले। यहाँ आपका अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सुतारी सब है। 15 रुपये और 2 रुपये पिसाए, 3 रुपये, 18, 20 रुपये, 20 रुपये हो जाएगा। आपको मिलता है सब? चाहिए आपको नहीं मेरे मिलता घर में नहीं मिलता है, इसलिए तो मिल जाएगा। चाहिए तो बोलिए, आपको चाहिए सो बताइए। सर को सब कुछ उठाते हैं सर, सरकार के सब कुछ खाते हैं। आप 50,000 रुपये तो हम ही उठाते हैं। वो तो अलग की बात है। सरकारी नौकरी पे रखे हुए हैं घर में, कोटा में रखा। नहीं, यहाँ मिलता नहीं। यहाँ गांव में क्या होता है, देखते हैं कि सभी आदमी कोटा से उठा के लाते हैं और ठेला वाला आज आता है टेम्पू लेके और सब आदमी बेच लेते हैं 15-16 रुपये किलो। हाँ, या तो चूड़ा से चावल से चूड़ा बदल लेता है, नहीं तो 16 रुपये किलो बेच लेता है। नहीं तो हम लोग के यहाँ कोटा वाला नहीं लेता है, आता है तो भाई खरीद सकते हैं चावल, लेके उसको पिसा लीजिए 3 रुपये किलो, क्या 2 रुपये। पिसवाने भी कौन जाएगा? चावल का क्या क्या बनता है, ज्ञान सीखे ना जी। चावल क्या क्या बनता है? पिट्ठा, भाई हम इतना दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर कैसे आइए, कह रहे हैं। क्वेश्चन था कि दिशा में 25 किलोमीटर 5 घंटा में जाते हैं और विरुद्ध में 10 किलोमीटर 5 घंटा में जाते हैं।
तो दूरी और समय दे दिया तो आराम से चाल निकालेंगे। इसका चाल हो जाएगा 25/5 यानी 5 किलोमीटर पर घंटा, और इसका चाल हो जाएगा 10/5 तो हो जाएगा 2। अब आपसे पूछ रहा था कि धारा का वेग, तो धारा का वेग तो x - y/2 ना होता है, तो 5 में से इसमें क्या था जी, हाथी घोड़ा था। कौन सी ना, आप लाइए ना। वो दुकान वाला मेरे गांव का है, इसलिए बोल रही हूँ। देखो लाना दीजिए पैक खरीद के। आप लीजिएगा। 1.5 साल से कह रहे हैं, कितना आप लोग हैं, आप लोग से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अभी नहीं है, साल भर आगे चले। सर 1 मिनट हाँ खाली उतार भी कीजिए ना, समझे तो कुछ नहीं। समझ गए सर। चले अगला क्वेश्चन। जी सर, ऐसा ही कहीं से बनवाई। 8 साल में न, हमने धारा का वेग पूछ रहे थे, विरुद्ध में तो दिया ही है, दिशा में विरुद्ध दिशा में। हम धारा का वेग क्वेश्चन, 8 साल में कोई धन दुगुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। साधारण ब्याज है। 8 वर्षों में कोई धन दुगुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। 8 वर्ष में कोई धन दुगुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। साढ़े 12 12.5 वही बात तो वही है। देखिए P 100 और SI भी 100, टाइम दे दिया है 8 वर्ष, और R ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ब्याज नेक्स्ट लिखिएगा, ब्याज मूलधन का 9/16 है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर और ब्याज मूलधन का 9/16 है, 16 है। यदि दर प्रतिशत और समय संख्यात्मक मान समान हो, यदि दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान समान हो, यदि दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय ज्ञात करें। दर प्रतिशत और यानी नहीं, एक एक नहीं, दोनों एक्स, दोनों एक्स से एक्स है। 13.3 कैसे आया, गलती आया, सही है। नहीं सर, बताते 7.5 वाला का सही है, 30/4 सही है चंदा जी, 427। वही है, ठीक है। देखिए हमने कहा ब्याज मूलधन का, तो ब्याज कितना होगा 9, ब्याज हो जाएगा SI हो जाएगा आपका 9, और P हो जाएगा 16, RO है आपका X और TO है आपका X, यानी ये X प्रतिशत है और ये X वर्ष है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, क्रॉस करेंगे तो 900/16 x² हो जाएगा। x का मान होगा 30/4 यानी 7 वर्ष देना है, अब प्रतिशत देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ी भी पढ़ाएंगे आज, टेंशन नहीं लेना है। हाँ क्या ऐसा है, ये कोई बात हुआ, मूलधन से ज़्यादा ब्याज होगा हमेशा, कम तो होगा, उस समय पे डिपेंड करता है ना। एक बात बताइए कि आप 100 रुपया ब्याज लिए, 100 रुपया मूलधन लिए, तो आप 10 रुपया ब्याज नहीं दे सकते हैं, 20 रुपया नहीं, 500 दे सकते हैं। तो समय पे डिपेंड करता है कितना समय है। सर आप तो बोले थे सर कि मूलधन हमेशा नीचे में होता है। हाँ तो हम ही तो बोले थे, हमने बोला कि देखिए कह रहा है सदा ब्याज, ब्याज मूलधन का 9/16, यही ना हमने कहा है, ब्याज मूलधन का। तो का में दी गया संख्या हमेशा ओरिजिनल, मूलधन हमेशा नीचे में रहता है, और ये का वाला इसका मान होता है, यानी मूलधन का ना है तो नीचे वाला का मान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कीजिए तो कीजिएगा 16 ब्याज बराबर 9p, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें नहीं होता है, तो ब्याज बराबर 9 और मूलधन बराबर 16। या का में दिया गया संख्या ओरिजिनल होता है, मूलधन सदैव भिन्न के नीचे में रहता है। अगर ये रह देता, यह दे देता 12/8 दे देता,
तो अब इसमें मूलधन कौन, अब ब्याज कौन, तो डिपेंड करता है। ई तो निश्चित है कि मूलधन है, ये मूलधन ही होगा। ऊपर वाला ब्याज होगा कि मिश्रधन, वो डिपेंड करता है कि कहता क्या है। कहेगा ब्याज मूलधन का 9/16, तो ब्याज ऊपर वाला। कहेगा कि कोई धन अपने का 12/8 हो जाता है, अपने का। यहाँ ब्याज का चर्चा नहीं किया, तो यानी ये मिश्रधन हो जाएगा। ब्याज का चर्चा कर दिया तो ब्याज, नीचे वाला तो मूलधन होना ही होना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16,000 रुपया 5% के दर से एक वर्ष में ब्याज छमाही समायोजित है। 16,000 रुपया 5% के दर से एक वर्ष में ब्याज छमाही समायोजित है। सर 5% बोले ना। हाँ, 16,000 रुपया एक वर्ष में 5% के दर से ब्याज छमाही समायोजित है। कितना जल्दी निकाल सकते हैं आप, निकालिए। 800। कितना गलती है? ये सर बनाते हैं। तो आगे तो और आगे। जबरदस्ती 800 आ जाएगा। 400 सर रुपया। 100 आएगा सर, हाँ, सब का गलती है, 1000 नहीं होगा सर। गलती है। हमारी बोले तो दर को आधा, समय को दुगुना। समय को दुगुना। हाँ, तो अब तो क्या, कितना बटा कितना आया? 800 41/40 आया, नहीं तो गलती। तो 16,000 तो मूलधन बोले थे। हाँ, तो मूलधन बोले ही 16,000 और ए बराबर, तो इधर होगा 1 + 2.5 चक्रवृद्धि बटा। ब्याज बोले थे। ब्याज छमाही समायोजित होता है, साधारण में होता है समाही। हम बोलबे करेंगे तभी समझिएगा। ब्याज छमाही समायोजित का मतलब क्या? कमाल है, आप लोग क्या करते हैं? समायोजन का काम साधारणों में होता है। सर 15-21 1 लाख 5 देखिए ना, यह बोर्ड पर लिखल है, कहाँ गलती किया अपना खोजिए कॉपी में। अढ़ाई को करेंगे तो जीरो देंगे, 41/40 नहीं होगा, 40 से कट गया, 41 का होता है 16 से 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 और साधारण ब्याज 270 रुपया। 282.15 और साधारण ब्याज 270, साधारण ब्याज 270। दर प्रतिशत ज्ञात करें। समय 1 साल है। समय 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमने दिया, दर प्रतिशत। बुआ कुछ कीजिए ना, इतना शांत शांत क्या बैठा है, मन खराब है कि? नहीं मतलब आता ही नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं पढ़े? इतना दिन में नहीं पढ़े जी? यही तो छूट गया। यही छूट गया। उफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी बैच में पढ़ाएंगे ना तो फिर एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कौन कौन चैप्टर मेरा छूटा होगा। ऐसा नहीं है कि यही बैच में पढ़े, और जिस बैच में जो चैप्टर चले उसमें पढ़ लीजिए। सर आप बोल दीजिएगा कौन कौन चैप्टर छूटा हुआ है? जैसे कि नाम भारत इस सब से अभी ये वाला बैच, इसके आगे वाला बैच है ना, उसमें चल रहा है साधारण ब्याज। ठीक, इससे जस्ट आगे वाला में उसमें पढ़ के, टाइम का दिक्कत नहीं ना, पढ़ के जाइए जितना पढ़ सके। जो छूटा हुआ है सब कीजिए। हाँ शायद सिंपल इंटरेस्ट चला है। आइए, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना, बहुत बढ़िया। कितना? चलिए ठीक है, 9%। करना क्या था कि हमने SI बोला, तो ये किताब क्या बनाता है उससे नहीं, मतलब हम क्या बनाते हैं वो देखिएगा। CI है वो 282.15, यानी कि एक साल का 135 है, एक साल का 135 पता है। साधारण ब्याज समान होता है, और ये भी पता है कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। एक साल का पहला साल का वही होगा। उसके बाद इसमें से 282.15 में से 135 घटाएंगे तो होगा 15 हो जाएगा,
और ये घट के हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 147, 147 रुपया 15। अब बताइए कि कितना अधिक ब्याज लगा जी, ये ब्याज कितना अधिक लगा, 12 रुपया 15 ही ना ज़्यादा लगा। 12 रुपया 15 किसका ब्याज देना पड़ा, तो 135 रुपया का 1 साल का ब्याज हमको 12 रुपया 15 पैसा देना पड़ा। तो लिखिएगा 12 रुपया 15 पैसा, मूलधन इतना गुने R गुने 1/100। इसी को काटने पर R आएगा 9%। हमने ऐसा ही बताया, पर किताब क्या करता है, तो पहले मूलधन ओरिजिनल मूलधन निकालता है तब करता है, वो लंबा चौड़ा होता है। एक और क्वेश्चन अंतिम। सीढ़ी का लंबाई 19 मीटर, सीढ़ी का लंबाई 19 मीटर, उन्नयन कोण 60 डिग्री। सीढ़ी का लंबाई 19 मीटर, उन्नयन कोण सीढ़ी अंदर वाला ना हम नहीं जानते। सीढ़ी का लंबाई 19 मीटर, उन्नयन कोण 60 डिग्री ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री। आपको कितने ऊंचाई तक सीढ़ी लगा हुआ है उस ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी दीवार को कितने ऊंचाई तक सीढ़ी को छूता है उस ऊंचाई को ज्ञात करें। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिका हुआ है जो कि सीढ़ी 19 मीटर लंबा है, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो सीढ़ी दीवार की कितने ऊंचाई को छूता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मौखिक बना लेगा लोग क्या जी, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जानता है कि h दिया है और p पूछ रहा है, पी एच मतलब साइन, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। 19 उधर रहेगा। देखिए हम बतावे, ये एक दीवार है और ये है 60 डिग्री, ये है 19 मीटर, और आपको ये निकालना है, यानी कि p निकालना है ना, p निकालना है, h दिया है, p/h होता है, वो होता है साइन 60 डिग्री ना। p का मान हमें निकालना है, h का मान 19 दिया हुआ है, ये होता है √3/2। क्रॉस करेंगे तो p का मान होगा 19 3/2 ना, यही ना, कितना आसान सा है। एक और क्वेश्चन निकालिएगा। 2023 के जनवरी में कब रविवार आएगा। 2023 के जनवरी में किस किस तिथि को रविवार आया। 2023 के जनवरी में किस किस तिथि को रविवार आया। एक 8 15 22 और 29, 5 हुआ गए रविवार। हमने कहा 1 जनवरी 2023 पहले ज्ञात कीजिए। इसके लिए लिखेगा 2000 + 22 + 1 जनवरी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं जी, 2000 + 22 कोई दिक्कत नहीं। 2000 के लिए 0, 5 चौका 20, 5 और 17 गो, ये 10 का लिखिएगा 3, 10 का 3, 17 का भी 3, जनवरी का 1, यानी 7, 7 का मतलब 0। 1 के तारीख को रविवार है, 1 को रवि है, 8 को है, 15 को है, 22 को है और 29 को है ना। 23 को या 22 को है, कौन चीज ई अभी तक वही पता नहीं है कि 22 लिखते हैं, 23 क्यों नहीं लिखते हैं भाई। 23 में तक के दिन होवे किया है, अभी कंप्लीट तो 22 है ना। रात में 12 बजे की गिनती है, एक के दिन में गिन देते हैं 23, लिखना लगता है, पर कंप्लीट तो 22 है ना, तो 22 लिखते हैं एक छोड़ के। आइए घड़ी का थोड़ा सा मुखड़ा हम तैयार करते हैं। कोई जरूरी है वो याद रखे थे नहीं होगी। तब नया साल क्या क्या पिकनिक उकनिक मना होगा। सच में मैं ऐसा लगे तैयार। देखिए घड़ी से संबंधित ना, घड़ी से संबंधित हमने कल बताया, दर्पण की बात बताया था, याद है जी। रुक जाइए,
वो आप बताए थे, आए थे कल। घड़ी से कुछ पढ़ाई हुआ था, हमने एक दर्पण इमेज बताया था, एक वाटर इमेज बताया था। क्या बनाते, कैसे बनाते हैं? वो मतलब दर्पण में होता है कि जो चीज़ में सीधे दिखाई देता है वो उल्टा हो जाता है। हाँ, और उल्टा तो दोनों में दिखाई देता है। एक होता है दर्पण में मतलब लेफ्ट राइट होता है, और वाटर मतलब सिर पैर हो जाता है ना। उसके बनाने के लिए हमने क्या बताया? ओए 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 बरकत अली जी, दर्पण इमेज में कैसे बनाएंगे? किसी चैप्टर में दर्पण से इमेज पूछ रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 11:07 में से ना जो एग्जाम दिया उसमें हटा देंगे। हाँ, तो वो दर्पण निकलेगा। यस सर। और वाटर इमेज के लिए 6:30 बजे बताएंगे। याद है? गुड। अब देखिए, वो रीजनिंग की बात था, अब हमें मैथ में आना है ना। देखते हैं कितना गोल हो रहा है। चंदा जी का गोल होता है? रोटी तो गोले नहीं होता है तुम्हारा अभी तक रोटी गोल नहीं होता है जी। इसीलिए तो बोले हैं कि सर इस पर कुछ कहेंगे। रियल बात, रोटी गोल नहीं होता अभी तक। सर आप यकीन कर लीजिए। अच्छा चलिए ना, उसका तो परवाने है। सर तो कुछ लगे झटका। देखिए, घड़ी में दो प्रकार का क्वेश्चन, एक कौन, एक समय देकर कौन, और एक कौन देकर समय। सर पराठा चाय हम कितना है? हाँ, कहे नहीं, वो तो आसान होता है बनाना। जी सर, हमारी बुआ जी थी ना, तो गई थी ना, तो चार कोन के बना कर दी। हाँ, वहाँ के लोग खाया नहीं था, तो कहते देखो तो पहले कोई सो रोटी बनैली। चार कोन का तो इसी नहीं, पराठा में चार कोन का, एक कोन को चक्कू से चीर के थोड़े ना बन गया ना, एक कोन को चक्कर से चीर के, और उसमें 3 गो खाँच रहता है, कम से कम 3 गो, उसमें अंडा का लिक्विड भर दीजिए, अंडा का लिक्विड, और कहीं टेढ़ करके, इतना मस्त लगेगा। अंडा का लिक्विड मतलब समझे, अंडा खाते हैं ना, अंडा का लिक्विड, अंडा का लिक्विड, अंडा को मिला के खूब मथ के, जितना मथ के, प्याज व्याज दे के, धनिया पत्ता नहीं छाने दीजिए, खाली तावे पर, इतना मस्त है, उसको काट दीजिए चक्कू से। तो सर अंदर के पक जाएगा। हाँ, कल हम गए, वो अरे टाइम बचा नहीं है, बताते हैं कि लोग रिलायंस का नाम देके डर जाता है। रिलायंस का नाम देके, रिलायंस का बड़का बड़का दुकान रहेगा ना, वहाँ खरीदने नहीं जाएगा लोग, गरीब लोग सब, बड़ी महंगा होगा, बिक जाएंगे। पर हम सामान लाने जाएंगे ना, तो मंगनी में जाएंगे 2 गो सामान लेने, लिया जाएगा 4 गो। वो रिलायंस का खुला हुआ है, मतलब ये किराना वाला। वहाँ अपने यहाँ अभी मार्केट में अंडा खरीदिएगा ना, तो आधा अंडा होगा ना डुप्लीकेट दे देगा। डुप्लीकेट अंडा जानते हैं? बहुत डुप्लीकेट अंडा, एकदम डुप्लीकेट अंडा ही मिलेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा। क्या जी, पहचान कुछ है डुप्लीकेट का? है सर, वो बदलाना वो खाइएगा ना, कहीं सुनो नहीं लगेगा डुप्लीकेट। पहले कितना पीला पीला होता था अंदर में, अब पीला होगा नहीं, और नहीं उस तरह का स्वाद है, कुछ नहीं, कभी तो मन हो जाएगा, लगेगा प्लास्टिक की तरह अंडा लगेगा, पता चल जाएगा डुप्लीकेट है। रिलायंस में क्या ना, तो रिलायंस क्या किया, अब अंडों बेचना चालू किया है, एकदम इतना बढ़िया डब्बा में पैकिंग करके, नहीं नया पर किया है, डब्बा में पैकिंग किए हुए था, 6 गो का पीस, कितनों उठा पटक कर दीजिए, फूटने वाला नहीं है, और बड़का बड़का भी। उसका प्राइस देखे ना 6 गो का, तो 88 रुपये लिखा हुआ था। बोले भाई 88 रुपये हमको लेगा, ये 88 रुपये तो 12 रुपये हो गया, अंडा सही में महंगा है। उससे पूछे, कहें कि उसको मैनेजर को, ओ अंडा आपका दिमाग खराब है, 88 रुपये में कौन अंडा लेगा आपका? तो नहीं नहीं, वो तो इसी लिखल है, दाम तो कम में है। 39 रुपये में 6 गो अंडा, 39, और इतना बढ़िया, सब अंडा पे मुहर मारा हुआ है, और अंडा कच्चप का अंडा है, थी अच्छा अंडा लगता है, ओरिजिनल अंडा है, इतना अच्छा सा पीस का रिलायंस वाला ने। यानी अगर मार्केट में खरीदते हैं तो 42 रुपये में देगा 6 गो, नहीं 700, और वो 39 रुपये में प्रचार कर रहे हैं। कड़कनाथ का तो सबसे ज़्यादा हाई है। कड़कनाथ छोड़िए ना, कड़कनाथ, और सब अंडा पे मोहर मारा हुआ है ओरिजिनल का, उसका एक अलग सा ही, इतना बढ़िया डिब्बा में पैक पन्नी में करके दिए हुए हैं। मुर्गी का अंडा होता है। नहीं जी, मार्केट में आप लीजिए, सही में बहुत डुप्लीकेट अंडा आ गया है, वैसे बना लेता है, नहीं बना लेता है। तो समय देकर कौन और कौन देकर समय, इसमें भी 3 प्रकार का होगा, इसमें ए, बी और सी, इसमें भी 3 प्रकार का होगा, ए, बी और सी। यानी क्वेश्चन 2 गो, एक दे देगा क्या कि ये समय दे दिया 7:25, और कौन कहाँ निकालने के लिए, और एक में देगा कौन। तो इसमें 3 गो क्या होता है, एक होता है इसको क्या नाम दिया जाए, फर्स्ट स्टेप का क्या कहते हैं, स्टेप दे देते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें देगा आपको 7 बजे। 7 बजे का मतलब क्या हुआ कि 7 बजने के लिए एगो सुई हम देंगे यहाँ पर छोटका, और बड़का देंगे यहाँ पे,
ना। इस कंडीशन में क्या होगा, पहला स्टेप में कि दोनों का दोनों सुई ना स्टाम्प पे होगा। स्टाम्प मतलब समझते हैं, ये कुल मिला के 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का। और इसमें कितने स्टाम्प दिए हैं, यानी 12 गो। तो 12 गो, तो एक वो स्टाम्प के दूरी कितना है, 30 डिग्री, यानी एक से दूसरे तक का दूरी कितना है, 30 डिग्री का। अगर इसको 60 भागों में बांटते हैं, 60 भागों में, तो इसको 60 भागों में भी बांटा जाता है, पता है। तो अगर 60 भागों में बांटेंगे, 60 भागों में, एगो का होगा 6 डिग्री। पर इसका हम यूज करने वाले हैं नहीं, हम यूज इसी का करने वाले हैं बताने के लिए। और क्या सब बताते हैं, पर हम जिसे बताते हैं देखिए, एक दोनों सुई स्टाम्प पे हो, एकदम फिक्स पे हो। 8 से भागा भी 19 लिए दिए, तो 12 समझ में आएगा। 12 तो समझ में आया, तो 60 समझ में आएगा। एगो के बीच में 5 गो नहीं रहता है, 60 मिनट में नहीं बटा हुआ है, 12 घंटा में बटा हुआ है, तो घड़ी 60 मिनटों में तो बटा हुआ है। इसलिए यानी 1 मिनट का डिग्री में कोण पूछे ना, तो 6 डिग्री पूछेगा कि 1 मिनट में मिनट वाला सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर, सेकंड का नहीं, उसे नहीं। घड़ी में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सुई होते हैं, तो आप 3 गो भी कह दीजिए, 2 गो भी कह दीजिए। कुछ घड़ी में 2 गो ही सुई होता है, कुछ घड़ी में 3 गो भी, पर काम का 2 गो सुई होता है, 1 मिनट वाला और 1 घंटा वाला। सेकंड से कोई लेना देना नहीं रहता है, सेकंड से तो सोचिए वो भाग जाता है। अभी पहला स्टेप में क्या होता है कि दोनों का दोनों सुई ना स्टाम्प पे हो। स्टाम्प का मतलब क्या है, लूडो खेलते हैं तो क्या कहते हैं ना, जहाँ पर कि गोटी नहीं करता है, स्टम्प ना, हाँ स्टम्प पे समझिए। ये स्टेशन है, स्टेशन पे दोनों का दोनों सुई स्टेशन पे है, एकदम पक्का स्टेशन पे। इसको फर्स्ट स्टेप कहते हैं, ये एक बार में बन जाता है। इसमें हमेशा 2 कोण बनेगा, एक ये कोण, एक ये कोण, हमेशा छोटका कोण आंसर होता है। ऐसा हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, पहले प्रोसेस समझिए। ये छोटका कोण निकालना होता है। अगर पता है कि दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण, तो देखिए कंप्लीट कितना है, 1 2 3 4 5 वो कंप्लीट है ना, 5 वो खाँच है ना। एगो खाँच का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आप आराम से लिखेगा 30 गुने 5 लिख लीजिएगा, 150 डिग्री का। यानी दोनों सुई के बीच में कोण कितना है, 150। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यही आपको कह दे 7 बज के और कह दे 15 मिनट, 7 बज के कह दे 15 मिनट। तो 7 बज के 15 मिनट करने के लिए क्या होगा कि जब ये सुई यहाँ था, यहाँ से जब ये यहाँ भागेगा, तो ये सुई यहाँ था, तो छोटका तो भाग ही जाएगा, नहीं भाग जाएगा। जैसे से ही भागेगा तो वैसे से ही भागेगा, इस अनुपात में ना 1/55 के अनुपात में भागता है, 1/55 के अनुपात में। यानी ये एक बार भाग जाता है पूरा, तो वो मतलब पूरा ये 12 भाग भागता है, तो ये एक के भाग को भागता है ना। इसको सेकेंड स्टेप कहते हैं। सेकेंड स्टेप का मतलब क्या होता है कि एगो जो मिनट वाला है ना, वो होगा स्टेशन पे, और छोटका होगा स्टेशन से आगे या स्टेशन से पीछे। यानी छोटका कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट कितना है, 1 2 3 4 गो कंप्लीट है ना, इधर से नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कंप्लीट है ना। तो आराम से आप क्या करेंगे कि 30 गुने करेंगे 4, यानी 120 डिग्री। अब ये भी तो दूरी है, ये दूरी, ये भी बचा हो ना। ये आखिर दूरी बना क्यों, ये दूरी कहाँ से आया, क्योंकि ये यहाँ से चल के यहाँ चला आया 15 मिनट के कारण ना। अगर ये सुई यहाँ पे रहता तो ये पूरा स्टाम्प पे रहता, तो ये 15 मिनट भागा इसके लिए। ये 15 मिनट का, मिनट के 15 मिनट का दूरी है, मिनट के सुई के 15 मिनट। तो क्या कीजिए 30 लिखिए, और 15 मिनट के कारण नहीं भागा जी, ये दूरी जो बना है 15 मिनट के कारण ना। तो 15 से काट दिए, ये होगा 7.5, यानी 127.5 डिग्री का हो गया, 127.5 डिग्री का हो गया। क्लियर, ये होगा सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में दोनों का दोनों सुई स्टाम्प पे, सेकेंड में एगो स्टाम्प पे रहेगा, एगो रहेगा आगे पीछे रहेगा। और थर्ड कंडीशन में क्या कहता है, थर्ड में मान लेते हैं कि 7 बज के और 18 मिनट कह दे, 7 बज के 18। तो 7 बज के 18, ये तो यहीं के यहीं पर रहेगा, यहीं पर 18 के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 ना, 18 पे। अब 18 ये बीच में 5 गो खाँच होता है, 5 गो में 3 गो क्रॉस कर गया, 18 का मतलब 3 गो। याद देखिए 1 2 3 4। अब भाई ये जो ये दूरी देख रहे हैं, इसमें हम बीच में टिक अप कर दिए। ये सुई यहाँ से यहाँ भागा है किसके लिए, 18 मिनट के लिए। ये 18 मिनट का, तो ये पूछ जाएगा 42 मिनट पे। सुई यहाँ से यहाँ भागा है, ये सुई यहाँ से यहाँ 18 मिनट के कारण भागा है, और 42, ये दूरी कितना का बचा है, 42 मिनट का। 18 को मतलब 3 गो ऊपर और 2 गो नीचे, 3 2 5। 18 का मतलब क्या हुआ, 3 गो 15, 3 18,
3 को क्रॉस कर लिया है, 2 को बचा हुआ है। तीसरा स्टेप के क्वेश्चन में कहता है कि दोनों में से कोई सुई है ना वो स्टाम्प पे नहीं रहता है। 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले कंप्लीट गिनिए, कंप्लीट 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों को ना कंप्लीट है 3 गो, तो 3 को कंप्लीट है तो 30 गुने 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए इस सुई का निकालिए, 18 मिनट का है ना, ये दूरी जो है इतना दूरी 18 मिनट का है ना, तो फिर क्या कीजिए 30 गुने 18/60 यानी 9। ये भी तो दूरी निकालना है, ये भी दूरी तो बचा हुआ है। 5 गो में 3 गो दूरी तय किया है, 2 गो दूरी बचा हुआ है ना। ये 5 गो खाँच है, इसमें से 3 गो तय कर चुका है, 2 गो बचा हुआ है, तो 30 गुने 2/5 यानी कि हो गया 12। सबको जोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा से आप नहीं समझे, हम समझाने के फेर में भी नहीं है, हम आपको बताना चाह रहे हैं सिर्फ ये कि पहला स्टेप का मतलब दोनों सुई स्टाम्प पे, दूसरा स्टेप मतलब एगो स्टाम्प पे हो एगो इधर उधर हो, और तीसरा स्टेप में दोनों में से कोई स्टाम्प पे नहीं हो। ये एक ही बार में बन जाता है, ये 2 बार में बना और ये 3 बार बनेगा। अभी सीखना नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 प्रकार का होता है। एक होगा समलंब, समलंब यानी इसमें कोण बनता है 90 डिग्री का, और यह कंडीशन आता है प्रत्येक घंटे 2 बार। समलंब वाला बात होता है। समलंब का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ समलंब, ये हुआ समलंब, यानी दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण। यह घटना प्रत्येक घंटे 2 बार आता है, प्रत्येक घंटा में 2 बार आता है समलंब। एक होता है सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा में क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। और एक होता है समपाती, समपाती मतलब 0 डिग्री का कोण। ये प्रत्येक घंटा में आता है 180 डिग्री, एक कंडीशन ये आता है, एक कंडीशन प्रत्येक घंटा में 180 वाला भी एक कंडीशन। समपाती या सरल रेखा, समपाती या सरल रेखा, सॉरी समपाती ये। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है। समलंब का मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए 90 डिग्री का, दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री, यह प्रत्येक घंटा 2 बार घटना होता है। सरल रेखा का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि एक सुई यहाँ है तो एक सुई ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा कंडीशन नहीं आ सकता है। ये भी प्रत्येक घंटा में कितना आता है 1 बार आता है ये। और एक क्या एक सुई इधर एक सुई इधर नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, हर घंटे 1 बार आएगा। अभी सुई देखिए उधर, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। हाँ हमने आपको सीधा ये बताया है कि मान लेते हैं कि एगो सुई यहाँ पे है तो एगो सुई यहाँ पे आ जाएगा, कभी एगो सुई यहाँ पे है एगो सुई यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक सरल रेखा में होगा, यानी अपोजिट विपरीत नहीं होगा, हर घंटे ऐसा कंडीशन आएगा। क्लियर। और ये संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ जाना, यानी एक सुई छोटका सुइया यहाँ पे है और बड़का सुइया आके इस पर चढ़ गया, छोटका सुई यहाँ पे है बड़का सुइया आके चढ़ गया, इसे कहते हैं संपाती। राइट क्लियर। यानी 3 को कंडीशन आता है, इसमें कोण दे के समय पूछेगा, इसमें समय दे के कोण पूछेगा। इसमें भी 3 गो स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। इसमें भी एक होता है समलंब होता है यानी 90 डिग्री का कोण, समलंब मतलब 90 डिग्री का, हर कंडीशन 2 बार आता है हर घंटा में। एक सरल रेखा ये होता है 180 डिग्री कोण, यानी दोनों सुई अपोजिट में हो, ये कंडीशन 1 बार आता है। असंपाती मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाना, यानी छोटका सुई पर बड़का छोटका आके चढ़ जाता है, ऐसा करके कंडीशन बन जाता है ये। इसके बनाने के लिए एक ही सूत्र होता है, इसके लिए बनाने के लिए सूत्र होता है मिनट गुने 12/11, मिनट गुने 12/11, ये से काम आपका चल जाना है इस सूत्र से। और इस सब के लिए भी सूत्र आता है, ट्रिक आता है, वो ट्रिक का चर्चा बाद में, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कल। इतना सारे बात हम कल आपसे पूछेंगे, यही बात इतना ही सिर्फ पूछना है, इसके बाद हम सबसे क्वेश्चन बनवाएंगे। क्लियर। फिर कल समझाएंगे, आज टाइम में नहीं। कल जी के लिखाए थे जी के यस क्या है नहीं लिखाते हैं जी, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, गप ज़्यादा होता है। गप ज़्यादा होता है। थोड़ा सा लेट हो गया ना, 8 से 9 है ना, ये ख़त्म हो गया है, चलिए ख़त्म हो गया। 10 जुलाई 17, 18, 22 टैक्स को लिख लीजिए। तो घड़ी में कल घड़ी से संबंधित सिर्फ इतना बातें हम चर्चा करेंगे, पूछेंगे, फिर आगे सब कुछ सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का।
ट्रिक भी बताएंगे, पर प्रोसेस सीख लीजिए। सर वो 30 गुने घंटा वाला कौन से 30 में पड़ने वाला 30 गुने घंटा वाला इस पर होगा बिचला दूसरा से वो बताएंगे, ट्रिक थोड़ा बता देंगे, दूसरा सेकंड वाला पर। पर प्रोसेस पहले सीख लीजिए ना। वो m into 11 over 10 minus चलिए आज के लिए इतना ही एंड करते हैं।